नमस्कार, A1 इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षणा त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर से अब तक की सबसे बड़ी खबर जनपद शाहजहांपुर में हैंडपंप पर नहाने गई 2 बच्चियां अचानक लापता हो गईं। खोजबीन के दौरान एक बच्ची के खेत में लाश बरामद हुई है। सबको देखकर अंदेशा जताया जा रहा है कि बच्ची की हत्या करके लाश को फेंक दिया गया है। बच्ची की हत्या की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। खोजबीन के बाद दूसरी बच्ची को भी एक गन्ने के खेत से बरामद कर लिया गया है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना कांड थाना क्षेत्र के भानपुर गांव की है, जहां बंजारा बिरादरी की एक 5 और दूसरी 4 वर्ष की 2 बच्चियां स्कूल के हैंडपंप पर शाम करीब 4 बजे नहाने गई थी। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चियां नहाते समय अचानक लापता हो गई। काफ़ी देर तक जब दोनों बच्चियां घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाशना शुरू किया। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों बच्चियां गांव के उत्तर स्थित बाग की ओर जाते हुए देखी गई थी। बताते चलें कि बाग कई किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके बाद परिजन बाग की ओर खोजबीन करने निकले। बाग में कुछ ही दूरी पर सरसों के खेत में एक बच्ची की मेड़ पर लाश मिली। सबकी हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बच्ची की हत्या की गई है। बच्ची के शरीर पर कई घाव भी मिले हैं। हत्या की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में लोग मौके पर जुटने लगे। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी तो हड़कंप मच गया। एसपी भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। देर रात एक गन्ने के खेत से दूसरी बच्ची को भी बरामद कर लिया गया है। बच्ची को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। भारी मात्रा में पहुंचे भीम आर्मी कार्यकर्ता इस मामले को लिया संज्ञान में लेते हुए परिवारों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि दोषियों को तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता फशाद खान की खास रिपोर्ट। क्या नाम? हमारा सर बलिएसन। बलिएसन जी, ये बताइए, जो बेटी यहाँ एडमिट है आपकी बेटी है? हाँ जी सर। क्या कुछ हुआ था, पूरी बात बताइए। हाँ। क्या कुछ हुआ था इसके साथ, पूरी बात बताइए। हाँ? पूरी बात बताइए। 3 नहाने के लिए आई थी, हेड पंप पे नहाने के लिए आई थी। 3 बजे से ना पता है, बस 3 के बजे से बाद ढूंढने पे चक्कर लगाया, तब तो ढूंढते रहे, फिर 11 बजे तक मिल पाई। किस हालत में मिली, किस कंडीशन में मिली थी लड़की आपकी? एक तो साहब मरी भी मिली थी, एक सांस चल रहा था एक का, तो वो आके वालों ने हॉस्पिटल में डाल दिया लाके। किस तरीके की उसकी चोटें थी, क्या स्थिति थी उसकी? हाँ जी। चोटें किस तरीके की थी? चोट ये मैंने देखी नहीं है चोट, मगर बेहोश। क्या नाम है बेटी? हुमा। क्या आशंका लग रही है माँ की? शाम को अभी सूचना मिली थी लगभग 6:30 बजे के आसपास कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष है, वो थाना तिलहर क्षेत्र अंतर्गत नगरिया मोड़ के पास आधी जली हुई अवस्था में खड़ी है। इस सूचना पे तत्काल थाना तिलहर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए तुरंत उसकी व्यवस्था की गई और साथ में उनके नाम पता बताने पर उनके परिवार वालों से संपर्क करके उनको भी बुलवा लिया गया है। और उस महिला से, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही है और यहाँ एक कॉलेज की छात्रा है, और उसके पूरी तरह होश में है और उससे उसके मोबाइल नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी की गई तो सब बता रही है, लेकिन घटना क्या हुआ है उसके साथ में उस पर कोई बात वो नहीं कह रही है। यद्यपि इसके लिए महिला डॉक्टरों से और महिला पुलिसकर्मियों से, SHO महिला से और कुछ बड़े बुजुर्गों से भी और उनके घर वालों से भी प्रयत्न किया गया कि वो अपनी बात बताए कि क्या उसके साथ घटना घटित हुई, परंतु उस बारे में नहीं बता रही है। पूरे होश में है यद्यपि अभी, और उसको फर्दर इलाज के लिए डॉक्टरों द्वारा रेफ़र भी किया गया है, परंतु अभी तक उनके परिवारीजन उसको लखनऊ रेफ़र जो किया गया उसको ले जाने के लिए भी अभी उद्यत नहीं हुए हैं। उनको हालांकि ये पर्सुएट किया जा रहा है कि उसको जीवन भय है, इसलिए जीवन खतरे में है, इसको बचाने के लिए उसको लखनऊ ले जाना है। हमारे अधिकारी उसको पर्सुएट भी कर रहे हैं। मौके पर मैं जा रहा हूं और जहां पे उसको पहले वो स्पॉट हुई है महिला, और उसके बाद जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो पुलिस द्वारा की जा रही है।
उसके फादर ने एक तहरीर दी है जिसमें उसने ये कहा है कि वो 15 दिन में एक बार उस महिला को, उसकी बेटी को वो कॉलेज लेके आता है और 3:30 बजे लगभग उसकी कक्षा समाप्त होती है, उसके बाद वापस ले जाते हैं। आज कक्षा समाप्त होने के बाद वो कॉलेज से नहीं निकली तो उसकी तलाश करता रहा और तब तक ये उसको सूचना मिली थी तो वो भी अस्पताल पहुंचा है। उसके पिता द्वारा भी कोई ऐसी बात नहीं बताई गई, एक तहरीर दी गई है जिसके आधार पर अभी वो पंजीकृत कराया जा रहा है। इसके इलाज का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से इनको रेफ़र कराकर लखनऊ भेजा जाए ताकि इसका ढंग से इलाज हो पाए। बाकी घटना कैसे क्या हुई उसके साथ में, इस संबंध में हम लोग गहनता से छानबीन कर रहे हैं और जैसे ही कोई तथ्य प्रकाश में आएगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी।